कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। आज हम इस पर बात करेंगे। इस बार करवा चौथ का त्योहार 1 नवंबर को मनाया। आज 1 नवंबर मतलब आज है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति के जीवन की सुरक्षा और दीर्घायु के लिए कठोर उपवास रखती है। इसके बाद चंद्रोदय होने के बाद अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं अपना व्रत पूर्ण करती है। आज करवा चौथ के दिन क्या विशेष संयोग बने हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता राहुल वाविकर, साथ ही उनके साथ विशेष अतिथि भी है। राहुल जी, आज करवा चौथ का त्यौहार है, महिलाएं आज निर्जला व्रत रख रही है, क्या माहौल है और इसी के साथ क्या कुछ विशेष संयोग आज बन रहे हैं? जी बिल्कुल रवि, जिस तरह से चुनावी माहौल चल रहा है और उसके बीच में ये त्यौहार का आना है, ये एक थोड़ा सा ये कहें कि जो लोग हैं वो धार्मिक क्रियाओं में ज़्यादा अब इन्वॉल्व हुए हैं। चूँकि दीपावली का त्यौहार भी नज़दीक है, तो ऐसे में जहाँ पर एक तरफ चुनावी सरगर्मी देखी जा रही है, वहीं पे अब ये धार्मिक और ये कहें कि परंपराएं जो हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और चूँकि आज करवा चौथ का व्रत है, सुहागिन महिलाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा दिन माना जाता है। और सुबह से ही जो करवा चौथ का व्रत है वो शुरू हो गया है। सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक ये जो उपवास है वो रहता है। और पति की लंबी आयु की कामना, अखंड सौभाग्यवती के कामना के साथ में ये पूरा व्रत जो है वो किया जाता है। और ऐसे में जो महिलाएं हैं वो काफ़ी शिद्दत से ये इस त्यौहार को मनाती हैं, इस व्रत को रखती हैं। चूँकि निर्जला उपवास रहता है, ऐसे में जल भी ग्रहण नहीं करती महिलाएँ। और इसकी ये कहें कि जो विधि है वो भी हम यहाँ पे जानेंगे। हमारे साथ में मौजूद है संस्कृत महाविद्यालय के डॉक्टर गोपाल दास बैरागी जी। हम उनसे चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो करवा चौथ है उसका क्या महत्व है और किस तरह से इसके पूजन किया जाता है। गोपाल जी, जो आज करवा चौथ है, तो जो व्रत होता है उसकी शुरुआत कब से होती है और आज क्या खास है, क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है महिलाओं के लिए व्रत? ऐसे कोई भी व्रत किया जाता है तो सूर्योदय के बाद इस व्रत को किया जाता है। तो सूर्योदय होने के तुरंत बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर के इस व्रत को करने का विधान है। और सौभाग्यवती स्त्रियां सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, पति सुख के लिए या पति की दीर्घ आयु के लिए इस व्रत को करती है। और पुत्र पुत्रादि सुख समृद्धि की भावना से इस व्रत को करती है। इस बार का जो व्रत है 1 नवंबर को आ रहा है, लेकिन इस बार चंद्रमा जो है, चंद्रमा के कारण व्रत को किया जाता है। लेकिन चतुर्थी व्रत 31 तारीख की रात को ही लग गया था। तो चतुर्थी व्रत जो लग गया था तो लगभग 1 तारीख को रात की 9:20 तक ये रहेगा चतुर्थी का व्रत। तो दिन वाला भी व्रत है। व्रतादि व्रत में दिन की महत्व, सूर्योदय की बात है तो सूर्योदय में भी व्रत है। और रात्रि चंद्र जो उदय होगा वो भी उस व्रत में रहेगा। तो चंद्र सूर्य दोनों की साक्षी में ये व्रत किया जाएगा। अगर हम कुछ शुभ संयोग की बात करें तो कौन कौन से संयोग इस दिन के लिए बन रहे हैं? सर्वार्थ सिद्धि योग तो अपन कह सकते हैं। दूसरा, चतुर्थी व्रत जो है चंद्रमा से जुड़ा हुआ है और चंद्रमा मन का राजा होता है। और मानसिक तनाव की निवृत्ति के लिए या मन इच्छित कामना की सिद्धि के लिए इस व्रत को किया जा सकता है। और सूर्य जिस प्रकार से राजा है तो चंद्रमा मन का कारक होकर एक मन का राजा कहलाता है। और यूँ भी व्यक्ति के लिए चंद्रमा मनसो जाता चक्षु, जो व्यक्ति होता है उसके लिए चक्षु का जो काम करता है, नेत्र का काम करता है, वो चंद्रमा करता है। तो इस दृष्टि से सिद्ध योग की बात करें तो राहु केतु का परिवर्तन, शनि की अच्छी स्थिति, चंद्रमा का योग अच्छा बन रहा है। और कार्तिक मास में चंद्रमा चतुर्थी पूरे दिन भर रहेगी। इस तरह से इस व्रत को करने के लिए कई गुना फल मिलेंगे। अच्छा, इसमें क्या, मैं दोबारा से करवा चौथ के व्रत के ऊपर आपको लेके आता हूँ कि इसमें जो पूजा होती है उसका एक पूरा विधान है, उसका एक पूरी विधि है। किस तरह से जो महिलाएं हैं वो ये पूजन कर रही हैं, क्योंकि सुबह से ही सूर्योदय के साथ ही ये व्रत शुरू हो गया है। महिलाएं ये जो व्रत है वो किस तरह से कर रही हैं और अब ये कब तक कर सकती हैं महिलाएँ? ये जो व्रत है करक चतुर्थी भी इसको कहा जाता है। मिट्टी का करवा बनाया जाता है, कुशा की डाब रखी जाती है और प्रातःकाल से कई स्त्रियां संकल्प ले लेती है। और इस दिन व्रत पूजा के साथ में गणेश जी की पूजा होती है, भगवती पार्वती की पूजा होती है, पार्वती के साथ भगवान शिव की पूजा होती है। और साथ में स्कंद कुमार, जिसको षण्मुखाय बोला है, स्कंद कुमार को बोला है, तो स्कंद कुमार की भी पूजा होती है। तो कुल मिला के इस दिन पूजा में व्रत तो करना है,
व्रत निराहार करना है, निर्जला भी करते हैं, अधिकतर लोग निर्जला करते हैं, जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन पूजन के प्रारंभ में स्नान के बाद तुरंत ही संकल्प ले लेते हैं और संकल्प लेने का भी विधान इसमें कहा गया है कि मम सुख समृद्धि प्राप्ति अर्थम, मेरी सुख समृद्धि प्राप्ति हो, मेरे घर में पुत्र पौत्र की समृद्धि हो और मेरे पति की आयु की वृद्धि हो, इस भावना से इस व्रत को मैं करती हूँ या करता हूँ। अधिकतर स्त्रियाँ ही करती है, तो करती हूँ करके नाम गोत्र का उच्चारण करके इसको कर सकते हैं। अब पूजा की बात है तो कारक का मिट्टी का पात्र रखा जाता है, उसमें चावल भरे जाते हैं, क्षीर जिसको बोलते हैं कि क्षीर कारक युक्त क्षीर, और अगर चावल के साथ में मिट्टी के पात्र मिला दिया जाए या मिट्टी में चावल भर दिया जाए, क्षीर युक्त अगर पात्र की बात की जाती है तो वहाँ पर पुत्र पौत्र की समृद्धि अपने आप होती है। मतलब क्षीर युक्त अगर कारक भगवान के सामने अर्पित किया या चंद्रमा को अर्पित किया है तो निश्चित रूप से सुख समृद्धि और पुत्र पौत्र की समृद्धि उसमें होगी, ये भाव छुपा है। और उसमें पूजा विधि की अपन बात करें तो पंचोपचार पूजा होती है, 5 प्रकार से विधि से कर सकते हैं, 10 उपचार पूजा विधि से कर सकते हैं, 16 उपचार विधि से कर सकते हैं। और वो भी नहीं होता है तो भाव ही विद्यते देव, भाव में भगवान विद्यमान है, भाव से जो भी चीज़ अर्पण करेंगे तो भगवान उसको स्वीकार करेंगे। और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजित है, तो यहाँ पर पार्वती शिव परिवार के साथ में पूजा करने का विधान है। और शिव मतलब कल्याण, शक्ति मतलब ऊर्जा, तो कल्याण और ऊर्जा की प्राप्ति के लिए शिव परिवार के साथ संयुक्त रूप से इस पूजन को करने का विधान है। कुछ लोग लकड़ी की काष्ठ बना करके, लकड़ी की मूर्तियां भी बना करके, जिस प्रकार जगन्नाथपुरी में हम देखते हैं लकड़ी काष्ठ की बात है, उसी प्रकार से लकड़ी की काष्ठ की पूजा करते हैं। वो नहीं उपलब्ध है तो बालू रेत की मूर्ति प्रतिमा बना करके भी आप पूजन कर सकते हैं। और वो भी नहीं है तो अधिकतर आज के आधुनिक युग में लोग सुपारी के ऊपर पूजा करते हैं कि सुपारी पे रोली बांध करके और अक्षत के ऊपर उसको रख करके गणेश और पार्वती और साथ में कार्तिकेय और शिव के साथ पूजन की जाती है। और कुल मिलाकर सुख समृद्धि के लिए पूजा का विधान कहा है इसमें। तो रवि, शिव परिवार के पूजन की ये परंपरा है जो इस दिन निभाई जाती है और इसकी अलग अलग विधियां हैं, क्योंकि जैसा आचार्य जी ने बताया कि अलग अलग विधाओं के साथ में, अलग अलग विधियों के साथ में पूजा अर्चन की जा सकती है। तो कई सारे ऐसे ये कहें कि विकल्प उनके पास में मौजूद हैं कि वो इस करवा चौथ की जो पूजा है, जो व्रत है, वो यहाँ पर कर सकते हैं। आचार्य जी, इसके अगर हम पौराणिक महत्व की बात करें, करवा चौथ क्यों मनाया जाता है, महाभारत काल से भी इसका संबंध है, क्या है वो थोड़ा सा हमको। महाभारत काल में एक 7 बहनों की एक बहन थी इंद्रावती, और इंद्रपुरी का इंद्रस्तरपुर था उसका नाम था। वहाँ पर वो अपनी 7 भाइयों की बहन ने, उसका विवाह हो चुका था, एक अच्छे ब्राह्मण के साथ उसका विवाह हो चुका था, और उसने अपनी पति की दीर्घ आयु के लिए इस व्रत को उन्होंने किया था। लेकिन उस समय पति उनका अपने ससुराल था और वो अपने मायके थी। जब पूजा व्रत कर रही थी तो उसकी ऐसी हालत हो गई कि वो मतलब मूर्छित होकर ज़मीन पर गिर पड़ी, और भाइयों से 7 भाइयों से उसकी ऐसी दशा नहीं देखी गई। तो उन्होंने भाइयों ने एक ऐसा विकल्प बनाया, एक दीपक लगा दिया, एक चन्नी लगा करके वृक्ष के नीचे जाकर दीपक जला दिया और एक चन्नी लगा के खड़े हो गए और ये बताया कि चंद्रमा उदय हो चुका है, और उसके साथ झूठ बोल करके उस व्रत को उसको खुलवा दिया। और व्रत खुलते से ही उसको अशुभ संकेत आने लगे, और ऐसा अशुभ संकेत आने लगा तो उसका ऐसा खबर आई उसके ससुराल से उसका पति मृत हो चुका है। जो प्रति मृत हो गया तो उसने फिर भगवान की प्रार्थना करी, तो इंद्र और इंद्राणी दोनों प्रत्यक्ष वहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने उसकी जब प्रार्थना का सारा विधान बताया तो उस कन्या ने पूछा कि मेरे पति की मृत हो गया, उसको मैं कैसे जीवित करूँगी। तो विधि पूर्वक वापस इंद्र और इंद्राणी ने कारक चतुर्थी, जिसको हम कहते हैं करवा चौथ का व्रत का विधान, उसको बताया और वापस से संकल्प दिलवा के उसको व्रत को करवाया। और जिस प्रकार शिव परिवार की पूजा करके उसने वापस अपने पति की कामना की कथा का श्रवण किया, भगवान का पूजन अर्चन और चंद्र को जब अर्घ दिया तुरंत ही उसका पति उसको वापस जीवित प्राप्त हुआ। तो कुल मिलाकर विश्वासम फलदायकम, शास्त्रों और पुराणों में कहीं न कहीं विश्वास की महत्ता की गई है। और धर्म का मतलब होता है धारयति इति धर्म, जो धारण हम करें, लेकिन विश्वास और श्रद्धापूर्वक उस धर्म को धारण करें तो मृत संजीवनी का भी काम कर सकता है कि आदमी जीवित व्यक्ति मृत्यु को भी जो प्राप्त हो चुका है वो भी मोक्ष को भी प्राप्त हो सकता है, जीवित जीवन दान उसको मिल सकता है। यही उसका महाभारत काल में विधान है कथा का। इसमें ये भी बताया जाता है कि महाभारत काल जब युद्ध चल रहा था तब द्रौपदी ने भी रखा था ये व्रत, उसके कारण भी पांडव बचे थे, जीवित। द्रौपदी ने भी अपने 5 पति के लिए इस व्रत को किया था। और कुल मिलाकर के स्त्री कोई भी अपने पति के व्रत के लिए करे तो मुख्य रूप से इसका मतलब यही होता है कि उसको सिद्धि तो प्राप्ति होती है, यश भी प्राप्ति होती है, लेकिन उसका वैवाहिक सुख उसको
अच्छे तरीके से प्राप्त होता है। और कुल मिलाकर इस व्रत का जो निष्कर्ष यही है, या इसका फल प्राप्ति जो वो यही है कि पति की दीर्घ आयु इसमें होती है, पति को जीवन दान मिल सकता है, पति को मृत्यु से भी जीत करके ला सकती है। अगर पत्नियां सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति के सौभाग्य के लिए, अपने स्वयं के सौभाग्य के लिए करती है, तो इसका मुख्य फल तो यही है कि पति का जीवन दान। आपने छलनी का जिक्र किया है, उसका क्या महत्व है? जिस प्रकार किरणें होती है वो अलग अलग रोशनियों में अलग अलग किरणों के माध्यम से आती है, तो उसमें ये होता है कि डायरेक्ट ऐसा बोलते हैं कि चंद्रमा को, जैसे चंद्र ग्रहण होता है या सूर्य ग्रहण होता है, तो डायरेक्ट उसको नहीं देखना चाहिए। तो जो किरणें होती है, जैसे हम सूर्य को भी जल चढ़ाते हैं, तो सूर्य को अर्घ्य देते समय जल की धारा में सूर्य की किरणें दिखाई देना चाहिए। उसी प्रकार छलनी में वो होता है कि अलग अलग किरणें होती है। जिस प्रकार 27 नक्षत्र है, रश्मियाँ है, वो रश्मियाँ अलग अलग भागों में विभक्त होती है, तो उनको एक साथ नहीं देखना चाहिए। तो इसलिए वो चलनी का जो विधान है वो परंपरागत वो चला आ रहा है। तो काफ़ी सारी परंपराएं रवि इस पूरे त्यौहार के साथ में, इस व्रत के साथ में जुड़े हुए हैं, और उसका ये कहें कि एक साइंटिफिक रीज़न भी है, वो हमारे शास्त्रार्थ में, हमारे इस सनातन धर्म में दिया हुआ है, और उसका पालन जो है वो वर्षों वर्ष से किया जा रहा है। क्योंकि महाभारत काल से भी इस पूरे व्रत का संबंध है, तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि जो परंपराएँ हैं वो काफ़ी समृद्ध हैं, और उसको ही मानते हुए वर्षों से ये जो परंपराएँ हैं, व्रत है, उसका पालन किया जा रहा है और उसको निभाया जा रहा है। आचार्य जी, अगर हम इस व्रत के पारण की बात करें, क्योंकि महिलाएं सुबह सूर्योदय के साथ में व्रत तो शुरू कर देती है, इसका समापन, इसका पारण कैसे होगा, कब कर सकती है महिला? इसका समापन तो संध्या काल में होता है। और आज का जो पूजन, अगर हम बात करें कि समापन 6:31 से लेकर 7:17 के बीच सर्वार सिद्धि योग है, और 8:37 पे अपना इंदौर का सूर्योदय, चंद्रमा उदय होगा। तो 8:37 तक अर्घ्य देना है। उसके पहले आप संध्या काल में, गोधूली बेला में, प्रदोष काल में इसका पूजन करने का और इसका विधान करने का विधान है। दूसरा, इस व्रत को करने के साथ साथ कैसा निर्णय सिंधु जो पंचांग, उसका कहना है कि जो भी व्रत हम करते हैं वो जब तक फल को प्राप्त नहीं होता है, जब तक उसका आप विधि विधान से पूजन करने के बाद उसका जो समापन करना बहुत आवश्यक होता है। इसको हम मुहूर्त की दृष्टि से उस करें, उद्यापन करें। व्रत को उद्यापन के साथ जोड़ा है कि जो भी व्रत किया जाता है पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब उसका उद्यापन किया जाए। तो कई लोग इसका व्रत का उद्यापन भी करते हैं। तो उद्यापन में 13 जोड़े बुलाए जाते हैं, 13 सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया जाता है, और 13 पुरुषों को उसके साथ में बुला करके उनका पूजन करके उनको साथ में अर्घ्य दिला करके सौभाग्य की चीज़ें उनको दी जाती है, वस्त्र उनको दिया जाता है, अन्न दान करने का भी विधान है, स्वर्ण दान का भी विधान है, धातु दान भी उसमें की जा सकती है। तो कुल मिला करके इसका व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए, और दिन भर जो व्रत किया है उसको संध्या काल में पूजन अर्चन करने का विधान है, और उसको पूजन करना चाहिए। चंद्रमा दर्शन के साथ ही उद्यापन, चंद्रमा को अर्घ्य देकर चंद्रमा का पूजन करके उसको व्रत को खोला जाता है। तो कुल मिलाकर आज का जो दिन कह रहा हूँ कि संध्या काल में इतना अच्छा योग है कि 6:30 से लेके 8 बजे तक आप पूजन करें, उसका अर्चन करें, जप करें, तप करें, पूजन करें, अनुष्ठान करें, और समापन चंद्र को अर्घ्य देकर 8:37 पे हम इसका समापन करके विधि विधान से भोजन कर सकते हैं। पति के माध्यम से जल पी सकते हैं, जल ग्रहण करें, और जो जो चीज़ें मिष्ठान ग्रहण करना वो ग्रहण करके इस व्रत को खोला जाता है या खोल सकते हैं। तो रवि, सुबह चंद्रोदय के साथ में, सूर्योदय के साथ में ही ये व्रत जो है वो शुरू हुआ है, और जैसा आचार्य जी ने बताया कि 8:37 पर इंदौर में चंद्रोदय है। अलग अलग स्थानों पर इसके समय में कुछ मिनटों का फ़र्क होता है, लेकिन चंद्रमा के दर्शन के साथ ही, उसका पूजन करने के साथ ही इस व्रत को खोला जाता है, और उसके लिए भी एक बाकायदा विधि है, एक विधान के अनुसार ही ये जो व्रत है वो खोला जाता है। जैसा कि आपने बताया कि चंद्रोदय का आचार्य जी ने समय बताया है, यदि मौसम के कारण चांद को नहीं देख पाते हैं तो किस तरह से पूजा की जाएगी और किस शुभ मुहूर्त में पूजा की जानी चाहिए? आचार्य जी, अगर जैसे आपने बताया कि 8:37 पर चंद्रोदय है, उसमें कुछ देरी होती है या बादलों की वजह से या किसी अन्य कारण से अगर चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, तो उस परिस्थिति में किस तरह से व्रत को खोल सकते हैं? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन जैसी रामायण काल से चला आ रहा है, और ये महाभारत कालीन व्रत है। तो मेरा ऐसा मानना है कि भावो ही विद्युत देव। कई बार हम ऐसा उसमें विष्णु सहस्त्र नाम में एक श्लोक है, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, जिसके स्मरण मात्र से जन्म संसार के बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो अगर चंद्रमा नहीं भी दिख रहा है तो 8:37 से 9 के बीच में, क्योंकि 9:19 के बाद में चतुर्थी खत्म हो जाएगी, तिथि पूर्ण हो जाएगी। तो ऐसी दृष्टि में हमको करना उसी समय, चंद्रमा दिखे या ना दिखे, हमको चंद्र की तरफ दृष्टि रख करके सिर्फ भाव से चंद्र का स्मरण करना। क्योंकि शास्त्रों में तो कहा है कि स्मरण मात्रेण वा,
जन्म संसार से आदमी स्मरण मात्र से ही बंधन से मुक्त हो जाता है। तो मात्र स्मरण करके भी चंद्र को अर्घ्य दिया जा सकता है, लेकिन उसको स्वीकार माना जाएगा। चंद्र की रोशनी या चंद्र की किरण देखने की आवश्यकता नहीं है। तो रवि, जैसा मैंने बताया कि कई सारे विकल्प मौजूद हैं, ऐसे में जो महिलाएं हैं वो अपने व्रत को खोल सकती हैं। चूँकि आचार्य जी ने जैसा बताया कि चतुर्थी का जो समय है, चतुर्थी की जो तिथि है वो 9 बजे के आसपास ही समाप्त होगी। तो जो 8 से लेकर 9 के बीच का जो समय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और उस दौरान पूरे भाव के साथ में जो महिलाएँ हैं वो अपना व्रत खोल सकती है। चूँकि 8:37 इंदौर के अगर हम समय बात करें चंद्रोदय की, तो 8:37 पर चंद्रोदय है। तो ऐसे में 8:30 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में जो महिलाएं हैं वो पूरे भाव के साथ में ये व्रत जो है वो खोल सकती हैं। तमाम इन बातों पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, और आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम आपको बता दें कि आज के दिन विवाहित महिलाओं ने अपने पति के जीवन की सुरक्षा और दीर्घायु के लिए कठोर उपवास रखा है। इसके बाद वे चंद्रोदय होने के बाद ही अर्घ्य देने के बाद महिलाएं इस व्रत को खोलेंगी। इसी के साथ आपको बता दें कि करवा चौथ पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 5:34 से 6:40 तक का है। यह अवधि 1 घंटे 6 मिनट की भी है। इसी के साथ अमृतकाल 7:34 से रहेगा। 9:13 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। इसी तरह पूजा अर्चना की जाएगी और इसी दौरान अर्घ्य भी दिया जाएगा। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।